ब्रह्मचर्य नाश, वीर्य नाश, एक ऐसी लत, एक ऐसी आदत, एक ऐसी हैबिट जिसके कारण आपका जीवन नरक समान हो रहा है। आज के लगभग सभी युवा इस गंदी आदत में फंसकर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। वह शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर उनकी शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, उनकी मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, सभी तरफ, सभी स्तर पर, सभी क्षेत्र में इसका दुष्प्रभाव तथा दुष्परिणाम देखने के लिए मिलता है। और इसी ब्रह्मचर्य नाश के कारण, वीर्य नाश के कारण आप अपने जीवन से एक संयम को, एक संतुलन को खो देते हो और आपका जीवन नरक समान हो जाता है। आज इस वीडियो में हम आपके समक्ष 12 बड़े बड़े दुष्परिणाम रखेंगे, उनको प्रस्तुत करेंगे आपके समक्ष। यदि उन 12 दुष्परिणामों को आप जान जाओगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आप आश्चर्य में रह जाएंगे कि किस प्रकार के बड़े बड़े दुष्परिणाम आपको झेलने के लिए मिलते हैं। यदि आप अभी अभी इस लत में फंसे हो तो अभी बाहर निकल जाओ, अभी टाइम नहीं गया और अभी संभल जाओ। और यदि इसी आदत में आप काफ़ी समय से ग्रसित हो, इसी आदत में, इसी बीमारी से तथा इसी हैबिट में आप काफ़ी समय से इसमें फंसे हुए हो, तो भी यह आज का वीडियो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रदान होगा, प्राप्त होगा। हम इस आदत से बाहर किस प्रकार से निकल सकते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। प्रथम दुष्परिणाम, शारीरिक शक्ति का नाश हो जाता है तथा मनुष्य शरीर से कमजोर हो जाता है। जो भी मनुष्य निरंतर ब्रह्मचर्य की हानि करेगा वह मनुष्य शरीर से कमजोर होगा, दुबलापन आएगा, वह उसके अंदर उस कोटि की क्षमता नहीं रहेगी और हड्डियां दिखने लगेंगी, उसका वजन निरंतर कम होगा। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की हानि करता है उसको सबसे प्रथम यह दुष्परिणाम देखने के लिए मिलता है। द्वितीय दुष्परिणाम, उत्साह की कमी होती है। आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेलते हैं, कूदते हैं, सदा वो प्रसन्न रहते हैं, सदा उनके अंदर एक उत्साह रहता है। किंतु जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की हानि करता है उसके जीवन से उत्साह, यानी जो एक सुख होता है, जो एक आनंद होता है, जो एक उत्साह होता है, कोई भी कार्य यदि आपको करना है तो आपके अंदर एक उत्साह है, आपके अंदर एक उत्साह है, आपके अंदर एक प्रेरणा है। उस उत्साह को, उस प्रेरणा को वह समाप्त कर देता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की हानि कर देता है उसके अंदर से उत्साह की कमी उसको प्राप्त होती है और उसके जीवन से उत्साह समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य निरंतर ब्रह्मचर्य की हानि करता है, यह द्वितीय सबसे बड़ा दुष्परिणाम देखने के लिए मिलता है। तृतीय दुष्परिणाम, स्टेमिना की कमी। जो मनुष्य रनिंग करता है या फिर जो मनुष्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसको ग्राउंड क्लियर चाहिए, जो ग्राउंड में हर रोज़ जाता है, हर रोज़ व्यायाम प्राणायाम करता है, ध्यान करता है या फिर अलग फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो वह देखेगा कि यदि वो ब्रह्मचर्य नाश करना प्रारंभ कर देगा तो स्टेमिना की कमी आएगी और जो भी वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है उसमें वह क्षमता की कमी पाएगा, स्टेमिना की कमी पाएगा। उसके अंदर उस कोटि की क्षमता, उस कोटि की शक्ति, उस कोटि का बल नहीं रहेगा जब वो ब्रह्मचर्य की हानि करेगा। यह तृतीय बहुत बड़ा दुष्परिणाम आपको देखने के लिए मिलता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की हानि करेगा उसके अंदर से स्टेमिना कम होगा। यदि वो 5 किलोमीटर दौड़ लगाकर थकता है तो अब वह केवल 2, 2.5, 3 किलोमीटर दौड़ लगाकर ही थक जाएगा, क्योंकि उसके अंदर उस कोटि का स्टेमिना ही नहीं रहेगा। इसी कारण वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी यानी कोई भी शारीरिक गतिविधियाँ करता है तो वह स्वयं को थका हुआ पाता है, स्टेमिना की कमी वह पाता है। यह तृतीय बहुत बड़ा दुष्परिणाम उसमें देखने के लिए मिलता है। चतुर्थ दुष्परिणाम है कि चेहरा निस्तेज होता है उसके चेहरे पर एक तेज जो होता है वह निकल जाता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की हानि करेगा उसका चेहरा निस्तेज होगा, उसका चेहरा रूखा हुआ, सूखा हुआ दिखेगा। आप उस मुख के एक बार भी दर्शन करना पसंद नहीं करोगे जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की हानि करते हैं। उसका चेहरा निस्तेज हो जाता है, चेहरे पर डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, एक्ने आ जाते हैं और उसका चेहरा कचरे समान हो जाता है जो मनुष्य निरंतर ब्रह्मचर्य की हानि करता है। यह चतुर्थ दुष्परिणाम आपको देखने के लिए मिलता है। पंचम दुष्परिणाम है उसका शरीर भी निस्तेज होता है। ये जो आपका हाथ है, पैर है, उसमें देखोगे कि यदि आप गोरे हो, यदि आपका स्किन कलर अच्छा है तो आपको स्किन रिलेटेड भी काफ़ी इन्फेक्शन देखने के लिए मिलते हैं जब ब्रह्मचर्य की हानि करते हो। ब्रह्मचर्य की जो शक्ति है, जो वीर्य है, वो हर जगह होता है। वो स्किन के लिए, हेयर के लिए अत्यंत प्रभावी, अत्यंत अच्छा होता है, अत्यंत लाभकारक होता है। यदि उसी की हानि करोगे तो आप देखोगे
कि आपका जो ये शरीर है, स्किन रिलेटेड और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, शरीर निस्तेज होगा। जिस प्रकार से आपके चेहरे पर का तेज चला जाता है, उसी प्रकार से आपके सभी शरीर के ऊपर का तेज भी समाप्त हो जाता है निरंतर ब्रह्मचर्य की हानि करने से। यह पंचम बहुत बड़ा भयंकर दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ता है। षष्ठम दुष्परिणाम है जो सोचने समझने की शक्ति होती है वह मनुष्य गंवा देता है। अब देखोगे कि कोई भी ऐसा खेल होता है जहाँ पर मेंटल एबिलिटी की काफ़ी आपको आवश्यकता होती है, वहाँ पर आपको माइंड की, मस्तिष्क की, आपके मन की काफ़ी आवश्यकता होती है। काफ़ी सारी ऐसी गतिविधियाँ, काफ़ी ऐसी स्थितियाँ आती है जहाँ पर आपकी बौद्धिक क्षमता की परीक्षा होती है, जहाँ पर आपकी बुद्धि की परीक्षा होती है, जहाँ पर जो चीज़ें आपको समझनी है, जो चीज़ें आपको सोचनी है, यानी सोचने समझने की क्षमता तो खो देता है वो मनुष्य। और जो मनुष्य निरंतर ब्रह्मचर्य की हानि करता है उसकी सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है, क्योंकि जो वो सोचता है वो सोचने के लिए उसके अंदर एक एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो जो भी सोचेगा, यदि ब्रह्मचर्य की हानि करेगा तो माइंड में गलत विचार सताएंगे और सोचने समझने की शक्ति वो खो देगा। कोई भी कार्य करेगा, कोई भी चीज़ करेगा, पढ़ेगा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ करेगा जिसमें मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसमें सोचने समझने की आवश्यकता होती है, उसमें वह स्वयं को दुर्बल पाएगा और स्वयं को एकदम समाप्त, स्वयं को एकदम नष्ट हुआ पुरुष पाएगा। इसी कारण आपको ब्रह्मचर्य की हानि नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य की जो मनुष्य हानि करता है, सोचने समझने की शक्ति उसकी समाप्त होती है। सप्तम दुष्परिणाम उसमें देखने के लिए मिलता है, उसकी स्मरण शक्ति यानी उसकी मेमोरी पावर भी लॉस होती है। अब आप यदि आज कुछ पढ़ेंगे तो कल या परसों विस्मरण हो जाएगा। उसकी जो स्मरण शक्ति है, जो मेमोरी पावर है, वो वीक हो जाती है, वो कमकुवत हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और वो जो भी पढ़ेगा, जो भी स्मरण करने का प्रयास करेगा, वह जल्द ही विस्मरण होगा। ब्रह्मचर्य की जो नाश करेगा, जो वीर्य की नाश करेगा, उसकी बौद्धिक क्षमता पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और उसकी स्मरण शक्ति भी कमज़ोर होती है, उसकी मेमोरी पावर वीक होती है। अष्टम दुष्परिणाम आपको देखने के लिए मिलता है, उसमें सदा चिड़चिड़ापन आता है। जो मनुष्य निरंतर ब्रह्मचर्य की हानि करता है उसके विकारों पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर होते हैं, उन पर वह कभी भी विजय प्राप्त करने के लिए स्वयं को सक्षम नहीं पाता। सदा ही उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, सदा ही उसको क्रोध आता है, सदा ही उसको काम सताता है। और जो मनुष्य निरंतर ब्रह्मचर्य की हानि करता है उसमें सदा ही चिड़चिड़ापन, सदा ही क्रोध आता है, सदा ही क्रोध, चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है और वह उसके मेंटल एबिलिटी को काफ़ी डैमेज करता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की हानि करेगा उसमें चिड़चिड़ापन आएगा, बहुत बड़ा यह दुष्परिणाम उसको देखने के लिए मिलता है। नौवां दुष्परिणाम उसको देखने के लिए मिलता है कि जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की हानि करेगा वह मनुष्य सदा ही चिंतित रहेगा, वह उसमें सदा ही चिंता सताती रहेगी। कुछ गलत कार्य भी, यदि वो अन्य कुछ गलत कार्य भी नहीं करेगा फिर भी उसके मन में सदा ही चिंता बनी रहेगी, सदा ही तनाव बना रहेगा और उसी चिंता के कारण, उसी तनाव के कारण वह किसी भी अन्य कार्य में अच्छे प्रकार से अग्रसर नहीं हो पाएगा, अच्छे प्रकार से कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब भी वो कोई भी अच्छा, नेक, सत्य कार्य करने का प्रयास करेगा उसके मन में सदा चिंता, भय उत्पन्न होता रहेगा और वह मनुष्य अंदर से नष्ट होता रहेगा, जो ब्रह्मचर्य की हानि करता है वह। 10वां दुष्परिणाम उसमें देखने के लिए मिलता है कि जो फोकस और कंसंट्रेशन करने की क्षमता होती है, किसी भी एक बिंदु पर आपको यदि लक्ष्य केंद्रित करना है, कंसंट्रेशन करना है, फोकस करना है, एक बिंदु पर अपना चित्त, लक्ष्य, मन केंद्रित करना है तो वह उसमें असक्षम पाएगा, वह स्वयं को दुर्बल पाएगा। उस स्थिति में वह कभी भी एक जगह, एक बिंदु पर लक्ष्य केंद्रित नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह ब्रह्मचर्य की हानि करता है। जो ब्रह्मचर्य की हानि नहीं करता, ब्रह्मचर्य को धारण करता है, उसका देखोगे तो एक जगह कंसंट्रेशन रहेगा, फोकस रहेगा, एक बिंदु पर उसका चित्त सदा केंद्रित रहेगा। आप स्वामी विवेकानंद जी का एग्जाम्पल देख सकते हो। एक बार यदि कोई भी पुस्तक उन्होंने पढ़ ली तो सारे जीवन उनको ध्यान में रहती थी, क्योंकि ब्रह्मचर्य को वो धारण करते थे। और जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की निरंतर हानि करता है समाप्त हो जाता है। एक जगह पर कंसंट्रेशन, फोकस उसका समाप्त हो जाता है और उसके अंदर का कंसंट्रेशन, फोकस पावर एंड हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। यह बात आप ध्यानपूर्वक सुने और समझे। 11वां दुष्परिणाम उसमें देखने के लिए मिलता है कि जो मनुष्य निरंतर ब्रह्मचर्य की हानि करता है उसका आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। 4 मनुष्य के बीच में जाकर यदि उसको वार्ता करनी है,
घबराहट, अंदर से घबराहट महसूस होगी, भय उत्पन्न होगा अंदर से। किसी भी यदि उसको बोला जाए कि अब जाओ और 10,000 मनुष्यों के सामने जाकर कुछ स्पीच दो, उसके हाथ पैर ऐसे लट लट करने लगेंगे उसके हाथ पैर, क्योंकि उसके शरीर में उस कोटि की क्षमता नहीं है। वो ब्रह्मचर्य का धारण नहीं करता, ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है। वीर्य की शक्ति उसके नस नाड़ियों से नहीं है और उसका चिंतन भी बिगड़ गया, उसके अंदर से भय आ रहा है, आत्मविश्वास की कमी उस मनुष्य में हो जाती है जो ब्रह्मचर्य की हानि करता है वो। और 12वां सबसे अंतिम दुष्परिणाम उसमें देखने के लिए मिलता है कि जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की हानि करता है उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता यानी जो इम्यूनिटी पावर होती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। क्या होता है कि कोई भी रोग शोक एक ब्रह्मचारी को परास्त नहीं कर पाएगा। सभी रोग शोक दुख अपमान निंदा ब्रह्मचारी के समक्ष दंडवत करते हैं, किंतु जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की ही हानि करेगा वह मनुष्य की रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है और इसी कारण वो स्वयं को दुर्बल पाता है, स्वयं को शक्तिहीन पाता है, स्वयं को सामर्थ्यहीन पाता है और कोई भी रोग उसके शरीर में जल्दी प्रवेश कर लेता है और उसका नाश कर देता है। ये 12 बड़े बड़े दुष्परिणाम उस मनुष्य के अंदर, उस मनुष्य के भीतर देखने के लिए मिलते हैं जो मनुष्य सदैव ब्रह्मचर्य की हानि करता है। और ये जो सुख आपको लग रहा है ये सुख नहीं है, यह आपके दुखों का कारण है। कुछ समय का सुख आपको निरंतर दुख दे रहा है। अब ये सभी दुष्परिणाम है, किंतु अब क्या करना है आपको? तो अब इन दुष्परिणामों को समझना है और अब सतर्क रहना है, सावधान रहना है और अभी संभलना है। यह प्रथम कार्य आपको करना है। द्वितीय कार्य आपको दिनचर्या अच्छी रखनी है। दिनचर्या कैसी हो इस पर हमने वीडियो बनाया है, जाकर उस दिनचर्या का वीडियो देखें, उस दिनचर्या को अपने जीवन में अवश्य विद्यमान करें तो आपको सहायता प्राप्त होगी। जो द्वितीय चीज़ दिनचर्या अच्छी करें। प्रथम तो अभी समझ जाइए, अभी संकल्प लीजिए और इन दुष्परिणामों को देखते हुए तो समझ जाइए, सावधान रहे, सतर्क रहे और अभी समझ जाइए प्रथम चीज़। द्वितीय हमने वीडियो बनाया है दिनचर्या पर, उस दिनचर्या को अपने जीवन में अवश्य विद्यमान करें, अवश्य उस दिनचर्या का अपने जीवन में अवलंब करें। उस दिनचर्या क्या है, किस प्रकार से उस दिनचर्या का पालन करना है, उस पर हमने स्पेसिफिक और अलग से एक मार्गदर्शन बनाया है, वह आप जाकर देखें। उसका लिंक हम अपने वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ साझा कर देंगे। ये द्वितीय चीज़। और तृतीय, अब विशेष चीज़ आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य का अर्थ अध्यात्म ही है। ब्रह्म का अर्थ अध्यात्म से ही आप ब्रह्म को जान पाते हो और ब्रह्म के मार्ग पर चलना यानी ब्रह्मचर्य को धारण करना। और स्पिरिचुअलिटी को ज्वाइन करोगे, अध्यात्म को ज्वाइन करोगे तो आपका जीवन चेंज होगा, आपके जीवन को एक आपको दिशा प्राप्त होगी और सदैव आप सुखमय आनंदित जीवन को प्राप्त करोगे। तो तृतीय चीज़ आपको क्या करना है कि अध्यात्म को जुड़ना है और अध्यात्म को जुड़ने के लिए 3 कार्य आपको करने हैं। प्रथम तो नाम जप प्रारंभ करना है, सुबह शाम नाम जप। द्वितीय ध्यान करना है आपको। तृतीय क्या करना है आपको कि शास्त्र स्वाध्याय यानी पुस्तकें पढ़नी है जो अच्छी योग्य तथा आपके मस्तिष्क को, आपके विचारों को शुद्ध करे, ऐसी पुस्तकें पढ़नी है। ये 3 कार्य, ध्यान नाम जप पुस्तकें पढ़ी शास्त्र स्वाध्याय करें, ये 3 कार्य करना है, अध्यात्म से जुड़ना है। तो आप इस दुष्परिणामों को जानकर ब्रह्मचर्य का पालन कर उसमें व्यवहार कर पाते हो। प्रथम तो इसको जाने समझे, इस दुष्परिणामों को जानते हुए सावधान सतर्क रहे। द्वितीय चीज़ आपको क्या करना है, तो अब आपको दिनचर्या को, एक योग्य दिनचर्या को धारण करना है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में साझा करा देंगे। और तृतीय चीज़ स्पिरिचुअलिटी को ज्वाइन करना है, अध्यात्म को जुड़ना है, अध्यात्म से जुड़ना है, अध्यात्म को अपने जीवन में लाना है। उसके लिए नाम जप, ध्यान तथा शास्त्र स्वाध्याय यानी अच्छी पुस्तकें पढ़ने का आप सहायता ले सकते हैं, उसका आधार आप ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को जाने समझे और आज के इस वीडियो से आप जो भी सीखे वो हमें कमेंट्स में अवश्य बताइए। कुछ आपकी समस्या हो वो भी हमें कमेंट में बताइए, हम उस पर अवश्य एक स्पेसिफिक, एक अलग से मार्गदर्शन लाएंगे और आपको एक मदद, एक सहायता अवश्य करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।